नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभाग अध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन जो मेरा इलाज करने का तरीका है कि भोजन बदलकर और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाकर आप हर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते। तो इसीलिए मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी कहता हूं, क्योंकि मेरा जो जोड़ होता है वो 90% डाइट और एक्सरसाइज, और इसको बदल के मैं हर बीमारी को जड़ से ठीक करता हूँ। मेरा मानना है कि भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं था। भारत ने 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के खाया गया कोई भी भोजन आपको 10 बीमारी देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत कम करते दाल रोटी खा के रहो। और तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो खैर, ये तो हमारा नेचर ऑफ बर्थ है और हर बीमारी को हम ठीक करते हैं, क्योंकि ये जो है कि हमारा मानना है, हमने अपने 1 लाख मरीजों को जो देख करके सीखा केवल इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, वो ये सीखा कि कोई भी बीमारी 6 कारण से होता। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा फैट खाना, कम फाइबर, कम प्रोटीन खाना, 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलना, आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना, और 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना, और वर्तमान में जीवन नहीं जी के भूत भविष्य में जीवन जीना। यही 6 कारण है इस धरती पर कोई भी बीमारी होने को। अगर इंसान इस 6 चीज़ को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो, नहीं तो जो है कि धरती पर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मैं आपको बताते ही रहता हूँ अपने हर वीडियो में। हर बीमारी पर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बीपी कैसे जड़ से ठीक करें, गठिया कैसे जड़ से ठीक करें, मानसिक रोग जड़ से कैसे ठीक करें, आँख का रोग जड़ से कैसे ठीक करें, वो सब आप हमारे देख सकते हैं। और चर्म रोग का तो खैर कोई बात ही नहीं है, वो तो आप देख ही सकते हैं कि सोरोसिस कैसे जड़ से ठीक करें, सफ़ेद दाग को कैसे जड़ से मिटाएं, वो तो हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो मैं तो ये सब का वीडियो बनाता ही रहता हूँ, और आपको मैंने अपना वज़न कैसे कम किया 84 किलो से 54 किलो, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। करीब 300 आप लोगों का स्नेह के चलते करीब 340 वीडियो हमारे यूट्यूब पर अभी भी है, तो वो आप देख सकते हैं। 360 सॉरी। तो लेकिन मैं यात्राएं भी करता हूँ, अलग अलग जगह पर जा कर के आपको उन सब चीज़ों से रूबरू कराते रहता हूँ। लेकिन मैं कवि भी हूँ और कविताएँ भी लिखते रहता हूँ, तो वो संवेदना भी आपको इस माध्यम से पहुंचाते रहता हूं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि हर इंसान के अंदर एक परमात्मा बैठा हुआ है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, सबके अंदर एक वही परमात्मा बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी दुनिया में अलग अलग पर्व होते हैं, क्योंकि लोग अलग अलग लोग होते हैं और वो अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। तो आप अगर उनकी भाषा में बोलिएगा तभी वो समझेंगे, नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं अलग अलग पर्वों की महत्ता को समझाते हुए भी मैंने कविताएं लिखी हैं, और मेरा एक बुक भी है, मेरे दिवस गीत एवं आलेख, जो अमेजन से आप मंगा सकते हैं। तो खैर, भूमिका लंबी हो गई, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मित्रों, आज रामनवमी है, और रामनवमी का बहुत पावन दिन है। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम हो न हो, ये इस पचड़े में नहीं पड़ना। भगवान राम सगुण है कि निर्गुण है, इस पचड़े में भी नहीं पड़ना। लेकिन इतना तो है कि ये बहुत लोगों के आस्था का प्रतीक हैं, बहुत लोगों को इनसे आत्मविश्वास का भाव मिलता है। तो निश्चित रूप से ये जो भी हों, इनको भगवान कहिए, इनको ऊर्जा का रूप कहिए, इनको आप अपने जीवन की संवेदना कहिए, विचार कहिए, अपना सपना कहिए, जो कुछ भी कहिए, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन निश्चित रूप से ये आज रामनवमी का दिन आप देखे होंगे कि किस जोशो खरोश से लोग इसको मना रहे हैं। तो इसके मर्म को समझती हुई हमने एक कविता लिखी है, और एक कवि का हृदय इस बीमारी को किस ढंग से देखता है वो आप इस कविता में देखेंगे। मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और उसके बाद रामनवमी के महत्व को समझाते हुए मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा, क्योंकि
होता क्या है मित्रों, गंगा जो होती है वो गंगोत्री में तो बहुत पवित्र होती है, लेकिन गंगा सागर जाते जाते सड़ जाती है। कोई भी धर्म शुरुआत में तो बहुत अच्छा होता है उसका, लेकिन आगे चल के वो कर्म कांड के जाल में फंस जाता है और उसकी मूल बात हम पकड़ नहीं पाते और केवल इस पट्टे को पकड़ के रह जाते हैं और नारा लगा के रह जाते हैं जय श्री राम, लेकिन उसकी मूल बातों को नहीं पकड़ते कि आखिर ये है क्या, राम है क्या। तो आप जानते हैं कि भारत में पुराण लिखा गया, भारत में इतिहास नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना था कि क्या फ़र्क पड़ता कि राम कब आए, क्या फ़र्क पड़ता कृष्ण कब आए, उन्होंने क्या कहा, उनका जीवन से हम क्या सीख सकते, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यहाँ पर पुराण लिखा गया, यहाँ पर इतिहास लिखने की पर जोर नहीं दिया गया कि कौन महापुरुष कब आए थे, ये ईसा मसीह कब आए। ये अगर भारतवर्ष में पैदा होते तो उनका जन्म दिन याद नहीं रखा जाता, क्योंकि भारत इसी प्रकार का देश है और ये सूत्रों में हर बात को कहता है और जो भी कहता है वो यूनिवर्सल कहता है, यानी वो सदियां बीत जाएंगी, समय काल देश काल से वो बिल्कुल वो अमर चीज़ है, वो कभी भी पुराना नहीं होगा। जैसे गीता है, ये हृदय का गीत है। तो आप जानते हैं कि रामनवमी का जो पर्व है वो मनाया जाता है आपको चैत्र मास, यानी जो हिंदू जो आपका पंचांग है उसका जो पहला साल का जो पहला महीना है वो चैत्र मास है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को ये मनाया जाता है और इसी समय दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है, ये नवरात्रा भी मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था और ये जो जन्म हुआ था तो जन्म में भी बहुत सारा इनका संकेत में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दशरथ राजा जो थे अयोध्या के, उनको पुत्र नहीं था तो उनको पुत्री ही केवल था और उनकी जो उन्होंने पुष्टेष्टि यज्ञ किया था और वो श्रृंगी ऋषि कराए थे। एक श्रृंगी ऋषि धाम का वीडियो जो मैं लखीसराय गया था वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, किस प्रकार से वो झरना है, वहाँ पर पहाड़ है, वो जंगल है, वो सब आप देख सकते हैं। तो श्रृंगी ऋषि ने पुष्टेष्टि व्रत किया था और यज्ञ किया था और जो है कि ये जो थे ये इनकी पुत्री के हस्बैंड, समझिए आप दामाद थे, ये दशरथ के दामाद थे ये जो श्रृंगी ऋषि। तो दशरथ जी चाहते थे कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसा उन्होंने एक व्रत किया था और पुष्टेष्टि व्रत किया था और उसके बाद वो खीर खाने के लिए दिए थे 3 जो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को, तो अलग अलग प्राप्ति हुई पुत्रों की। तो उसमें से कौशल्या से राम का जन्म हुआ। ये तो ऐसा दिखने पर एक स्टोरी नज़र आता है आपको, लेकिन जब इसके अंदर जहाँ झांकिएगा तो इसके अंदर निर्गुण राम का भी एक दर्शन होगा और उसका भी एक अलग अर्थ समझ में आएगा। तो जो है कि दशरथ का अर्थ होता है 10 इंद्रियाँ। तो 10 इंद्रियाँ जो हैं आपकी, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, तो ये जो है वो 10 दिशा में जाती है और आपको इस जीवन में हर मुकाम हासिल करवाती है। जो भोग विलास जिसको बोलते हैं वो सब आप करते हैं, दुनिया में का राग रंग सब इसी से भोगते हैं आप, 10 कर्मेंद्रियाँ। तो दशरथ जो हैं वो पुत्र चाहते हैं, तो ये जो इंद्रिय है वो आनंद चाहता है, दुनिया में सुख चाहता है और सुख चाहता है तो सुख का 3 अवस्था है, या तो सात्विक सुख होगा, या तो राजसी सुख होगा, या तो तामसी सुख होगा। तो अब उसी 3 का प्रतीक हैं उनकी 3 रानियाँ। जो कौशल्या हैं वो आपकी कुशलता यानी बुद्धि की प्रतीक हैं, तो वो जो है कि आपको उससे हमेशा सात्विक विचार निकलेगा, तो सात्विक जो बच्चा निकला वो उसका नाम था राम। दूसरा जो है कि सुमित्रा जो उनकी पत्नी थी वो राजसी, आप कह सकते हैं कि वो रजस गुण की प्रतीक थी, तो उनसे जो बच्चा निकला लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये दोनों जो है इसको राजसी आप कह सकते हैं कि रजस गुण लिए हुए ये है। और आप कह सकते हैं कि जो है कि एक तीसरी पत्नी थी जिसका नाम था कैकेयी, और कैकेयी भी वही खीर खाई। खीर एक ही खाया गया, एक ही चीज़ अगर 3 अलग अलग आदमी के हाथ में पड़ जाए तो वो अलग अलग उसका रूप हो जाता है। उस सात्विक आदमी के हाथ में पड़ेगा तो उसका रूप अलग होगा। एक ही दान अगर सात्विक करेगा तो अलग तरीके से करेगा, राजसी करेगा तो अलग तरीके से करेगा, और तामसी करेगा तो अलग तरीके से करेगा। वही खीर जब कैकेयी खाई तो उसको भरत नाम का बच्चा पैदा हुआ, जो कि दूसरे के अधिकार को छीनने में विश्वास करता था। तो
ये जो 3 अलग अलग रानियां हैं, बेसिकली ये 3 आप कह सकते हैं कि ये 3 अलग अलग गुण हैं। तो जो निर्गुण राम की कल्पना कबीर ने की थी, तुलसी ने सगुण राम की कल्पना की, क्योंकि सगुण राम भी जरूरी है, निर्गुण राम भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सब लोग एक समान नहीं हो सकते, उतना डीपली सोचने वाले लोग बहुत कम हैं, उनको वो निर्गुण राम समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए उनके लिए उन्होंने गढ़ लिया। मैं ये क्यों लगाया हूँ? क्योंकि जो उस तरीके के लोग होंगे जो नहीं समझ पाएंगे, उनको वो पट्टा लगना चाहिए, तभी लगेगा कि वो रामनवमी का वीडियो है। तो इसीलिए मैंने ये भी आपको लगा के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जैसे कि आपने हालांकि केवल आचरण बदलने से नहीं होता मित्रों, अंतस बदलना चाहिए। जब अंदर बदल गया तो बाहर अपने आप सब बदल जाता। तो भगवान राम का जन्म हुआ, और भगवान राम का जन्म हुआ था ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को, इसलिए मनाया जाता है। और कार्तिक मास में का जो आता है, जो मनाते हैं हम लोग, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो आता है, उस समय हम लोग मनाते हैं विजयदशमी। जो दशमी आता है दिन, वो विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन लंका पर उन्होंने विजय हासिल किया था। तो राम का पूरा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन है। हालांकि राम को पूर्ण अवतार नहीं कहा जाता, क्योंकि वो मर्यादित व्यक्ति हैं, और कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता, क्योंकि वो सब व्यक्ति के लिए पूज्य है। इसीलिए आप देखते होंगे कोर्ट में जो शपथ लिया जाता है, तो गीता पर रख के लिया जाता है, वो रामायण पर रख के हाथ नहीं लिया जाता। उसका कारण ये है क्योंकि राम सबके प्रिय नहीं हो सकते, मर्यादित हर आदमी नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग अमर्यादित होते। तो अमर्यादित, लेकिन कृष्ण सबको पसंद आएंगे, क्योंकि कृष्ण के जीवन में मर्यादा कहीं नहीं है, वो बिल्कुल प्योर जीवन है, जो जैसे जीवन होता है। तो खैर आज हम राम की बात करेंगे। तो राम का अगर उल्टा कर दीजिए, राम का अर्थ क्या निकलता? मरा को उल्टा कर दिया, निकलता राम। जब हमारे अंदर का मैं मर जाता है तो वो राम का जन्म होता है। तो मैं आपको एक कवि हृदय का उद्गार सुनाऊंगा कि राम के संबंध में और रामनवमी के संबंध में एक कवि क्या सोचता है, उसके बारे में ये झलक देखिए मेरी कविता, और तब मैं इसकी और भी विवेचना आपको करूंगा कि रामनवमी का त्यौहार हमको क्या संदेश देता है और इससे हमको क्या सीखना चाहिए। ये बांधने के अलावे, ये लेके चलने के अलावे, इसके अलावे बैज लगाने के अलावे और क्या सीख सकते हैं? ये बैज लगाने के अलावे और क्या सीख सकते हैं रामनवमी से? नारा लगाने के अलावे और क्या सीख सकते हैं रामनवमी से? ये आप इस वीडियो में देखिएगा। यानी ये वीडियो सगुण और निर्गुण दोनों जो मत वाले लोगों के लिए है ये वीडियो। तो आप देखिए एक कवि क्या देखता है, कैसे आप तुलसी और कबीर को मिला सकते हैं, वो देखिए। रामनवमी पे अपने अंदर के राम को जगाती मेरी कविता, चैत्र मास के शुक्ल की नवमी नव दुर्गा को पाएंगे। आप जान रहे हैं नवरात्रा भी चल रहा है मित्रों, तो सिद्धिदात्री जो होती है वो अंतिम रूप होता है माँ का, 9वां रूप होता है। तो आज तो वही सिद्धिदात्री का दिन है, आज सिद्धि मिलने का दिन है, और सिद्धि में वही मिलता है आपको, भगवान का राम का जन्म होता है। चैत्र मास के शुक्ल की नवमी नव दुर्गा को पाएंगे, मैं को मार के राम को पाके राम की नवमी गाएंगे। तो जब आपका अहंकार मिट जाएगा मित्रों, और अहंकार ही हर बीमारी का जड़ है। आई का मतलब होता है इलनेस, वी का मतलब होता है वेलनेस। अगर हमको आपके अंदर भी अपनी ही छवि नजर आए तो इसका अर्थ हुआ कि हमको तो कभी दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी इस धरती पर कभी न कभी कोई ना फूल तो जरूर खिला होगा। तो इसीलिए जो है कि जब आप मैं को मार देते हैं तो राम का जन्म हो जाता है। तो कबीर ने भी कहा है, मैं जब तक था राम नहीं था, मिटा जो मैं तो राम हुआ। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब तक मैं था जिंदा तब तक राम नहीं आ सकते, जब मैं गायब होगा तभी राम का जन्म होगा मित्रों। तो चैत्र मास के शुक्ल की नवमी नव दुर्गा को पाएंगे, मैं को मार के राम को पाके राम की नवमी गाएंगे। 10 इंद्रियां दशरथ पिता से संसारी धन पाएंगे। तो ये जो दशरथ कहने का मतलब हुआ, ये 10 इंद्रियों का द्योतक है। 10 इंद्रियां दशरथ पिता से संसारी धन पाएंगे। ये जो इंद्रिय सुख से हम भोगते हैं, ये सब संसारी धन मिलता है हमको। लेकिन संसारी धन केवल लेने से नहीं होगा, केवल पिता से नहीं होगा, आपको माँ भी चाहिए। केवल बुद्धि से नहीं होगा, हृदय भी चाहिए। तो
10 इंद्रियां दशरथ पिता से संसारी धन पाएंगे, अपने कौशल बुद्धि माँ से राम यहाँ बन जाएंगे। और जब जो मिलन होगा दशरथ रूपी इंद्रियों से, जब अपने बुद्धि का मिलन होगा, जब हमारी प्रज्ञा जग जाएगी, बुद्धत्व जग जाएगा, तब हमको जब दिख जाएगा कि दुनिया में ना कोई सही होता ना कोई गलत होता, एक ही सिक्के का दो पहलू होता है। राम और रावण एक ही सिक्के का दो पहलू है। अगर रावण नहीं रहेगा तो राम की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में सब कुछ जरूरी है, तो तब हमको रियल दिखेगा। तो वही हमने लिखा है, अपने कौशल बुद्धि माँ से राम यहाँ बन जाएंगे। 10 इंद्रियां दशरथ पिता से संसारी धन पाएंगे, अपने कौशल बुद्धि माँ से राम यहाँ बन जाएंगे। सगुन वही है निर्गुण, एक राम धुन गाएंगे, तुलसी और कबीर हृदय के मोती चुन चुन जाएंगे। सगुन वही है निर्गुण, एक राम धुन गाएंगे, तुलसी और कबीर हृदय के मोती चुन चुन जाएंगे। तो मित्रों, किसी भी पंथ में मत जकड़िए, किसी भी जो जिसको बोलते हैं ना कि हम किसी खास, हम सब चीज़ हमारा है, ये काबा भी हमारा है, ये मौला भी हमारा है, ये जीसस भी हमारा है, ये बुद्ध भी हमारा है, ये महावीर भी हमारा है, ये राम भी हमारा है, ये कृष्ण भी हमारा है। किसी भी एक पंथ में नहीं पढ़ना है, राम का मूल संदेश ही है। तो जो है कि सगुन वही है निर्गुण, एक राम धुन गाएंगे, तुलसी और कबीर हृदय के मोती चुन चुन आएंगे। ये नहीं बोलेंगे कि तुलसी गलत है, ये नहीं बोलेंगे कि कबीर गलत है, दोनों सही है, दोनों सही है, अपने अपने जगह पर दोनों सही है। सगुन वही है निर्गुण, एक राम धुन गाएंगे, तुलसी और कबीर हृदय के मोती चुन चुन जाएंगे। अपना अल्लाह अपना जीसस अपना बुद्ध कहाएंगे, गुरु ग्रंथ अरिहंत वचन में राम सुगंध ही पाएंगे। चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए आप, बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, सब में वही राम निकलेगा, सब में वही राम निकलेगा। वो सब एक ही है, वो सब एक ही है। तो अपना अल्लाह अपना जीसस अपना बुद्ध कहाएंगे, गुरु ग्रंथ अरिहंत वचन में राम सुगंध ही पाएंगे। सतगुण है कौशल्या सुमित्रा में रजगुण पाएंगे, अपने हर एक तमो गुणों को कह में दिखाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि जो कौशल्या माँ है बेसिकली क्या है, एक ही खीर तीनों खाई। तो एक ही चीज़ अगर एक ही परिस्थिति आप दीजिएगा, जो है कि 3 प्रकार के आदमी को, सात्विक को दीजिएगा, तामसिक को दीजिएगा, राजसिक को दीजिएगा, तो एक ही परिस्थिति में तीनों आदमी अलग अलग बिहेव करेगा। तो ये तीनों गुण आपके अंदर है, परमात्मा दिया है, और तीनों गुण जरूरी है। लेकिन आप किसको ज़्यादा घास देते हैं, वही गुण आप पर छा जाता है और आप वही हो जाते हैं। तो सतगुण है कौशल्या सुमित्रा में रजगुण पाएंगे, अपने हर एक तमो गुणों को कह में दिखाएंगे। सतगुण में ही राम जन्मता, सतगुण एक ही खीर तीनों खाई मित्रों। सतगुण में ही राम जन्मता, भरत को सेवक पाएंगे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रजस है, राम की महिमा गाएंगे। देखिए, सतगुण में ही राम जन्मता, भरत को सेवक पाएंगे, और जो भरत जो रियल में राजा बन गया वो वास्तव में सेवक हो जाता, उसका कोई इज्जत नहीं रहता। तो तामसी वृत्ति आपको गड्ढे में गिरा देगा। आपको लगेगा कि हम बहुत अमीर हो गए, लेकिन सच में आप अमीर नहीं हुए। तो सतगुण में ही राम जन्मता, भरत को सेवक पाएंगे, और भरत हमेशा सेवक बन के रहे। भरत अपना खड़ाऊ दे दिए, उनका भी कुछ जो है कि सात्विक गुण जगा, तो वो बोले कि नहीं, उनकी माँ जो भी की थी उनके अंदर क्या बोला, नहीं भैया ये आपका है और हम आपके आदेश पर यहाँ बैठ रहे हैं। तो सतगुण में ही राम जन्मता, भरत को सेवक पाएंगे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रजस है, राम की महिमा गाएंगे। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी राम की ही महिमा गाएंगे मित्रों। अल्टीमेटली आपको ब्राह्मण बनना है, और ब्राह्मण जन्म से नहीं होता मित्रों, ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण आपने कर्मों से इंसान बनता है। यही बात बताए थे तो उनको गलत साबित कर दिया गया। मनु ने यही बात बताया था कि कर्म, कोई भी आदमी पैदा होता है तो उसका अलग अलग नेचर होता है। कोई आदमी पैदा हुआ शूद्र में और लेकिन उसको पढ़ने लिखने में रुचि है, इसका मतलब वो ब्राह्मण है। कोई आदमी पैदा हुआ ब्राह्मण में लेकिन उसको बिजनेस करने में रुचि है, इसका मतलब वो वैश्य है। कोई आदमी पैदा हुआ ब्राह्मण में, उसको लड़ाई झगड़ा और
पाठ करने में मजा आता हो, इसका मतलब उसका वो जो है कि क्षत्रिय है, पैदा भले ब्राह्मण में हो गया। जैसे परशुराम जी थे, पैदा हुए थे ब्राह्मण में, लेकिन वो क्षत्रिय का गुण रखते थे। तो वही बात है, ये कोई भी आदमी अपने जीवन काल में कुछ भी बन सकता। आप शूद्र में पैदा हुए, कोई दिक्कत नहीं, आप ब्राह्मण बन सकते। यही राम का सच में संदेश है और यही रामायण का रियल पार्ट है, जिसको कि आपको जानना चाहिए। ये अगर इंसान राम को मानने लगे तो कभी कोई दंगा नहीं होगा, कभी कोई दंगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबके अंदर तो वही है, सबके अंदर वही है। अपना अल्लाह, अपना जीसस, अपना बुद्ध कहाएंगे, गुरु ग्रंथ अरिहंत वचन में राम सुगंधि तो पाएंगे। तो सतगुण में ही राम जन्मता, भरत को सेवक पाएंगे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रजस है, राम की महिमा गाएंगे। कर्म कांड के भीतर देखो, कर्म, हम लोग क्या करते मित्रों, हर चीज़ को कर्म कांड में पकड़ जाते। कर्म कांड में नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन आप समझो भाई कि श्री राम है क्या, श्री राम है क्या, इस बात को समझो। राम मतलब मरा का उल्टा, अपने आप को मार दो, राम का जन्म हो जाएगा। लेकिन तुम जीते जी राम से मिलना चाहोगे, ये संभव नहीं है, जीते जी नहीं मिल सकता। जब तक आप अपने अहंकार को नहीं मारिएगा, परमात्मा आपको नहीं मिलेगा। तो कर्म कांड के भीतर देखो, शुद्ध राम दिख जाएंगे, अपने अंदर झांको, मैं के पार राम लख जाएंगे। कर्म कांड के भीतर देखो, शुद्ध राम दिख जाएंगे, अपने अंदर झांको, मैं के पार राम लख जाएंगे। जब अपने अंदर देखोगे तो जो मैं आया कहाँ से, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इसी 5 भूतों से शरीर बना है और इसी में मिट्टी में मिल जाना है, तो इसी में फिर मिल जाना है। तो काहे का गरूर, काहे का अहंकार। इतना बड़ा ब्रह्मांड है दुनिया में, उसमें से एक छोटा सौर मंडल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कम से कम 50,000 सौर मंडल इस धरती पर है। तो सोचिए, 50,000 सौर मंडल में से एक छोटा सा सौर मंडल है अपना, उसमें से एक छोटी सी ग्रह है धरती। ब्रह्मांड में धरती का स्थान क्या होगा? एक धूल कण के समान। और उस धूल कण के समान के धरती पर अगर कोई आदमी कहता है कि हम फलाना है, हम ढेकाना है, इसका मतलब वो कुआं का मेढक है। उसको पता नहीं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड में हमारा स्थिति क्या है, कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं। तो गीता में जो भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया कि कौन मरता है दुनिया में और कौन जिंदा होता है, सब हम ही से निकलता है और हम ही में मिल जाता है। गीता का जो वो रूप दिखाए, विश्व रूप। तो इसी बात को समझना है मित्रों। तो यही संदेश राम का भी है, यही संदेश राम का भी है। सतगुण में ही राम जन्मता, भरत को सेवक पाएंगे। तो जो सात्विक होगा मित्रों, वो सबसे आगे रहेगा, वो सबसे ज़्यादा आनंद में रहेगा, वो कभी दुख होगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि उसके पास सबसे ज़्यादा धन होगा, नहीं, उसके पास आनंद सबसे ज़्यादा होगा। सुख का उल्टा होता है दुख, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता मित्रों। आनंद अद्वैत की अवस्था में है। तो जो सात्विक व्यक्ति होता है वो हमेशा आनंद में रहता है। तो वही राम उसके प्रतीक हैं, सात्विकता के प्रतीक है राम। सतगुण में ही राम जन्मता, भरत को सेवक पाएंगे। और भले ही लगे कि राजा बन गया भरत, लेकिन नहीं, राजा नहीं बना, राजा तो रियल हमेशा राम ही रहेंगे। सतगुण में ही राम जन्मता, भरत को सेवक पाएंगे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रजस हैं, राम की महिमा गाएंगे। कर्म कांड के भीतर देखो, शुद्ध राम दिख जाएंगे, अपने अंदर झांको, मैं के पार राम लख जाएंगे। यही है काबा, यही यरूशलम, यही है काबा, यही यरूशलम, यही गया का बोध सभी। यही है काबा, यही यरूशलम, यही गया का बोध सभी। कुंडल ग्राम और ननकाना है, एक अयोध्या पौध सभी। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब यहीं से निकले, सब यहीं से निकले। यही है काबा, यही यरूशलम, यही गया का बोध सभी। कुंडल ग्राम और ननकाना है, एक अयोध्या पौध सभी। ये कुंडल ग्राम जहाँ महावीर का जन्म हुआ, ननकाना साहिब जहाँ गुरु नानक का जन्म हुआ, सब यही है, सब यही है, कहीं और नहीं है। तो यही है काबा, यही जेरूशलम, यही गया का बोध सभी। कुंडल ग्राम और ननकाना है, एक अयोध्या पौध सभी। कहने का मतलब सब राम वही है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है सनातन धर्म, सब मिला हुआ है, कोई अलग नहीं है। ये बात करता है। ये मत कहो कि हमारा हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ, गलत बात। ये कह के अपने आप को तुम क्षुद्र बना ले रहे हो, क्योंकि शेर कभी शेर होने का दावा नहीं करता, उसका चिंगाड़ ही काफ़ी होता। तो बोलना नहीं है, किसी भी विश्व धर्म संसद में जाके चिंगाड़ना नहीं है कि सनातन धर्म क्या है। ये तो अनुभूति का चीज़ है।
गुड़ कैसा होता है ये बोल के नहीं बता सकते आप, ये अनुभूति का चीज़ है। आप कहिएगा मीठा तो चीनी भी मीठा होता, परमात्मा भी गुड़ के समान है, अंधे का गुड़ है ये जो है कि गूंगे का गुड़ है। तो ये समझिए, तो यही है काबा, यही जेरूसलम, यही गया का बोध सभी, कुंडल ग्राम और ननकाना है, एक अयोध्या पौध सभी। कृष्ण कहो या कहो के विष्णु, नारायण सुबोध सभी, सभी द्वैत और द्वंद्व के वो उस पार, राम निर्द्वंद्व सभी। कृष्ण कहो या कहो के विष्णु, नारायण सुबोध सभी, सब द्वैत और द्वंद्व के वो उस पार, राम निर्द्वंद्व सभी। तो जितना भी आपका अद्वैत भाव और निर्द्वंद्व भाव है वही राम है, वही राम है, वही राम है। सुख और दुख के ऊपर जो है वही राम है। तो हनुमान है तेज वो अपना, हनुमान है तेज वो अपना, सीता कोमल भाव सभी। तो सगुन है, जो सगुन राम को मानेंगे वो हनुमान को एक उस रूप में मानेंगे कि जो लंका को जलाने में काम आ रहे हैं, वो पर्वत को उठा लेके जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, वो तो एक प्रतीक है। वास्तव में क्या है, हनुमान है तेज वो अपना, सीता कोमल भाव सभी। आपका जो हृदयगत पक्ष है वो सीता, सहनशीलता की पराकाष्ठा है सीता। हर हाल में वो सहती है, हर हाल में वो सहती है। वो उतना दिन दूसरे राजा के पास रही, परपुरुष के कब्जे में रही, फिर भी वो सही और अपने आप को ये बचा के रखी, सील भंग नहीं होने दी। उसके बाद भी राम उसको छोड़ दिए, फिर भी वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसको पता था कि जो है कि राम को अपना एक राजा भी है राम, और राजा में राज्य का धर्म निभाना होगा। अगर आप भी राजा भी गलती किया है तो उसको भी सजा भुगतना होगा। तो ये चीज़ का प्रतीक के रूप में सीता ने हमेशा उनका साथ दिया। तो हनुमान है तेज वो अपना, सीता कोमल भाव सभी, अश्वमेधु ये यज्ञ सा जीवन, मर्यादा का ताव सभी। और यही मर्यादा हमको सिखाता है मित्रों ये जो रामनवमी का पर्व। तो हनुमान है वो तेज वो अपना, सीता कोमल भाव सभी, अश्वमेध ये यज्ञ सा जीवन, मर्यादा का ताव सभी। और जीवन क्या है, एक अश्वमेध यज्ञ जैसा है, और चलना ही जीवन है, रास्ता ही जीवन है, मंजिल ही जीवन है, ये कोई अलग अलग नहीं है मित्रों। सबरी के फल मीठे लगते, अहिल्या सद्भाव सभी, सबरी के फल मीठे लगते, अहिल्या सद्भाव सभी, रावण विजय के बाद न दिखता, चेहरे पर उन्माद कभी। यही है राम का व्यक्तित्व, यही है राम का व्यक्तित्व। एक वो राम जो सबरी के जूठे फल भी खा जाता मित्रों, एक वो राम जो सबरी के जूठे फल भी खा जाता, और वो भी कहता कि बहुत मीठा है। उसको यानी गरीब से गरीब आदमी के पास परमात्मा पहुंचता है। खाली एक भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव दिखना चाहिए, होना चाहिए। और जड़ से जड़ अहिल्या भी जिंदा हो जाती, तो जड़ से जड़ भी अहिल्या भी जिंदा हो जाती। ये है राम, ये है राम। तो सबरी के फल मीठे लगते, अहिल्या सद्भाव सभी, रावण विजय के बाद न दिखता, चेहरे पर उन्माद कभी। और रावण को हरा देने के बाद भी जो है कि भगवान राम ने रावण को प्रणाम किया कि बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था। तो अपने अपोजिशन को भी प्रणाम करना ये सिखाता है सनातन धर्म, और ये जो राम का नाम जो है यही सिखाता है। रावण विजय के बाद न दिखता, चेहरे पर उन्माद कभी। तो यही भगवान राम का रूप है, जो कि एक कवि की कविता के रूप में आपको देख रहे हैं। मैंने कैसे पाया जो है कि ये इस पर्व को जो है कि वही आपको मैं रामनवमी के पर्व को, राम जन्म के पर्व को, अपने अंदर के राम को उभारने का नाम है रामनवमी का पर्व मित्रों। तो अपने अंदर के राम को उभारिए। सबरी के फल मीठे लगते, अहिल्या सद्भाव सभी, रावण विजय के बाद न दिखता, चेहरे पर उन्माद कभी। धोबी के कहने पे छोड़ा, धोबी के कहने पे छोड़ा, अर्धांगिन का साथ कभी। धोबी के कहने पे छोड़ा, अर्धांगिन का साथ सभी। तो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर उंगली उठा दे राजा पर, तो राजा उसका भी कदर करता है, उसका भी। इसी को बोलते हैं मर्यादित व्यक्ति। मर्यादित व्यक्तित्व के थ्रू ही आप परमात्मा को पकड़ सकते हैं मित्रों। तो
धोबी के कहने पे छोड़ा अर्धांगिन का साथ सभी, दिल पे पत्थर रख कर थामा राम राज्य का हाथ सभी। दिल पे पत्थर रख के उस पत्नी को विदा किए होंगे जिसके लिए रावण में लंका से लड़े, उसी पत्नी के लिए रावण में लंका को जलाए, रावण से लड़े, लंका में रावण से लड़े और उसी पत्नी को एक मामूली से धोबी के कहने पर जो है कि अर्धांगिन को छोड़ दिया। धोबी के कहने का अर्थ ये नहीं हुआ कि धोबी का मतलब कि नीचा जाति नहीं, एक सामान्य जन के कहने पर अर्धांगिन को छोड़ दिया। कोई किसी से न कम है, कोई किसी से न ज़्यादा है। परमात्मा जिसको जो काम दिया है वो काम मन से करना चाहिए, यही राम का संदेश है। धोबी के कहने पे छोड़ा अर्धांगिन का साथ सभी, दिल पे पत्थर रख कर थामा राम राज्य का हाथ सभी। आओ हम सब द्विज बन जाएं और आओ हम सब सात्विकता की ओर जाएं, हम सब ब्रह्म को जान लें, हम सब अपने अंदर के राम को जान लें, हम सब अपने अंदर के ब्राह्मणत्व को जान लें, हम सब ब्राह्मण हो जाएं। ब्राह्मण कोई भी आदमी हो सकता है मित्रों। अब बाबा साहब अम्बेडकर कहने के लिए शूद्र थे, लेकिन वो ब्राह्मण से भी ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ ज्ञान अर्जित कर लिया था। तो आओ हम सब द्विज बन जाएं। द्विज का मतलब होता है, ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, यानी 2 बार जन्म होता है। एक बार तो माँ के कोख से जन्म हुआ और दूसरा जन्म तब होता है जब आपके अंदर का राम जन्मता है, जब आप अपने अहंकार को विसर्जित कर देते हैं, जब आपको कोई जो है कि शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण नज़र नहीं आता, सबके अंदर वही परमात्मा नज़र आता। जब आप किसी को न छोटा समझते न किसी को बड़ा समझते, जब आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही नज़र आने लगता, समझ लीजिए आपके अंदर का राम जग गया। समझ लीजिए कि आपके अंदर का राम जग गया, तभी आप सही ढंग से आप रामनवमी का त्यौहार मना रहे हैं। अदरवाइज बस ये कर्म कांड है। ये ओढ़ लेने से क्या हो जाएगा, ये ध्वजा लगा लेने से क्या हो जाएगा, ये जो है कि झंडा उठा लेने से कुछ नहीं होगा मित्रों। ये झंडा कुछ नहीं सिखाएगा, मेन है उस मर्म को पकड़ना। तो आओ हम सब द्विज बन जाएं, अहंकार के पार चलें। आओ हम सब द्विज बन जाएं, अहंकार के पार चलें। सबसे बड़ी बीमारी है इलनेस, आई मतलब इलनेस। तो आओ हम सब द्विज बन जाएं, अहंकार के पार चलें। एक जन्म तो माँ से मिलता, दूजा स्वयं सुधार चलें। और दूसरा जन्म खुद अपने आप को सुधार के मिलेगा मित्रों, खुद अपने आप को सुधार के। इसी को बोलते हैं त्याग, तपस्या, उसी को बोलते हैं। तो आओ हम सब द्विज बन जाएं, अहंकार के पार चलें। एक जन्म तो माँ से मिलता, दूजा स्वयं सुधार चले। राम नवमी है राम का उत्सव, राम नवमी है राम का उत्सव। राम मतलब जो मैं का मरा हुआ रूप, मैं जब मर गया तो राम हो गया, मेरा अहंकार मर गया तो राम हो गया। तो जो है कि आओ हम सब, राम नवमी है राम का उत्सव, राम की महिमा गाएंगे, संसारी जीवन के दुर्ग की रूह ये दुर्गा पाएंगे। और दुर्गा का अर्थ क्या होता है मित्रों? दुर्ग के अंदर निवास करने वाली वो शक्ति है दुर्गा। दुर्ग यानी संसार रूपी दुर्ग, आपका जो शरीर रूपी दुर्ग है, उसके अंदर एक ज्योति कलश जलाए हुए वो जो बैठी है ज्योति की किरण, वही इसी का नाम है दुर्गा, शक्ति का रूप है दुर्गा। तो वही बात है, शिव के अंदर जो शक्ति का रूप है वही है दुर्गा, वही है काली, वही है भैरव। तो उस चीज़ को समझिए कि जो है कि ये आओ हम सब द्विज बन जाएं, अहंकार के पार चलें। एक जन्म तो माँ से मिलता, दूजा स्वयं सुधार चलें। राम नवमी है राम का उत्सव, राम की महिमा गाएंगे, संसारी जीवन के दुर्ग की रूह ये दुर्गा पाएंगे। तो संसारी जीवन के दुर्ग की रूह, दुर्ग की आत्मा जो है दुर्गा, उसको पालेंगे। अगर रामनवमी का उत्सव ढंग से मनाएंगे तो दुर्गा मिल जाएगी। तो वही चीज़ है कि नवरात्रा के साथ रामनवमी आता, तो यही इसका संदेश देने आता कि हाँ, अब आपने जो शक्ति की साधना की है, जो इन 9 दिनों में आपने अपने अहंकार को जो विसर्जित किया है, अपने जो बाहरी यात्रा इंद्रिय से बाहर जा रहे थे उसको आप अंदर की ओर जो मोड़ते हैं, तो आप अपनी अंतरतम को महसूस करने लगते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं डॉक्टर क्रांति नहीं हूँ, मैं ये कोई एडिशनल प्रोफेसर इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान नहीं हूँ, मैं XHOD स्किन बीडी नहीं हूँ, मैं संस्थापक विभागाध्यक्ष चर्म रोग इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान नहीं हूँ। अगर ये मेरा डिफिनीसन है
तो मैं अपने मैं को जान ही नहीं पाया। अगर ये सारा डिग्री जला दिया जाए और हमको साइबेरिया के जंगल में छोड़ दिया जाए, उस समय जो मैं रहूँगा वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। तो उस अहंकार को जब विसर्जित कीजिएगा तभी आप द्विज बन पाइएगा। तो तब फिर उस वैसे कंडीशन में आपको कोई मुस्लिम नज़र नहीं आएगा, कोई ईसाई नज़र नहीं आएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये खाली बोलने के लिए नहीं रह जाएगा, आप वस्तु स्थिति में अपने आचार व्यवहार में भी उसको उतारते हुए दिखिएगा। तो वैसे केस में फिर ये किसी भी पट्टी का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको ये प्रूफ करने के लिए कि आप राम के भक्त हैं। आपको ये ध्वजा लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि ये बताने के लिए आप राम के भक्त हैं। वो राम के भक्त आप खुद दिखिएगा, आपके आचरण व्यवहार में दिखिएगा। तो जो है कि अंतर से राम बनिए मित्रों। रामनवमी है राम का उत्सव, राम की महिमा गाएंगे, संसारी जीवन के दुर्ग की रूह ये दुर्गा पाएंगे। हम संसारी जीवन में कुछ भी सफलता अर्जित कर लें मित्रों, लेकिन जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते, ये सारा धन, ये सारा ज्ञान सब रखा रह जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो चूँकि जब जानते हैं कि शिव के अंदर से जब शक्ति निकल जाती है तो वो सब हो जाता है। शिव के अंदर जो शक्ति है, दुर्गा है, वो अगर निकल जाएगी, आपकी आत्मा निकल गई, आप बिल्कुल मशीन के जैसा जीवन जीने लगे, तो वो किसी पर दया नहीं आता आपको आत्मा का मूल्य नहीं होता, करना का मूल्य नज़र नहीं आता, सब चीज़ पैसा से तौलने लगते हैं आप। तो समझ लीजिए कि आप 100 बन गए। शिव से के अंदर से शक्ति निकल गई, आत्मा निकल गई, तो फिर क्या बचेगा? 100 बचेगा। आप 100 हो गए, जिंदा लाश हो गए आप। तो रामनवमी उसी लाश में प्राण फूंकने का त्यौहार है मित्रों। रामनवमी है राम का उत्सव, राम की महिमा गाएंगे, संसारी जीवन के दुर्ग की रूह ये दुर्गा पाएंगे। तो हम लोग दुर्गा मतलब समझ लेते हैं वो मूर्ति, नहीं, दुर्गा मतलब वो मूर्ति ठीक है, लेकिन दुर्गा मतलब दुर्ग की आत्मा, जो दुर्ग के अंदर निवास करती है, उसको कहा जाता है दुर्गा। तो जो है राम ही अंदर राम ही बाहर, राम का ध्वज फहराएंगे, लेकिन ये ध्वज इस प्रकार का नहीं होगा, आत्मिक ध्वज फहराएंगे, ये राम का ध्वज फहराएंगे। राम ही अंदर राम ही बाहर, राम का ध्वज फहराएंगे, अपने अंदर के रावण की लंका यहाँ जलाएंगे। और हमारे अंदर ही तो राम भी है, रावण भी है, रावण को मारेंगे और राम को पुनर्जीवित करेंगे। तो ये बार बार करना होगा, रोज़ का रोज़ करना होगा, क्योंकि रोज़ हम अपने अहंकार से लिप्त हो जाते, रोज़ शाम में क्लेश से भर जाते, बहुत सारा पाप करते, गलत काम करते, और ये तामसी वृत्ति, ये राजसी वृत्ति हमको गलत काम के लिए उकसाता है। तो हम जो है कि रोज़ का रोज़ राम का नाम लेके अपने अंदर एक सात्विकता को उभारेंगे। इसी का पर्व का नाम है राम नवमी। तो राम ही अंदर राम ही बाहर, राम का ध्वज फहराएंगे, अपने अंदर के रावण की लंका यहाँ जलाएंगे। और लंका कोई बाहर नहीं है, लंका आपके अंदर है, और अपने अंदर के रावण की लंका यहाँ जलाएंगे। और आओ क्रांति तुम भी गाओ, आओ क्रांति तुम भी गाओ, राम रूह रंग आएंगे, आओ क्रांति तुम भी गाओ, राम रूह रंग आएंगे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम का संग सदा हर्षाएंगे। आओ क्रांति तुम भी गाओ, राम रूह रंग आएंगे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम का संग सदा हर्षाएंगे। तो ये तो एक कवि का भाव था मित्रों, जिसके थ्रू हमने आपको मैं कैसे सोचता हूँ राम को सगुण और निर्गुण दोनों ढंग से मैंने आपको समझाया कि सगुण को से द्वेष भाव नहीं रखना, सगुण से घृणा नहीं रखना, उसमें भी समझना कि कम से कम एक दिन तो जोश और खरोश से वो कैलोरी जला रहा है, उतना दूर चल रहा है, उतना दिन उपवास कर रहा है नवरात्र में, तो उसका शरीर शुद्ध हो रहा है ना। तो इसका वैज्ञानिक महत्व भी है हर चीज़ का। आपके अंदर एक जोश और खरोश भरता है, आप नारा लगाने के क्रम में एक प्रकार का, वो भी एक प्रकार का ध्यान है, आपका चित्तवृत्ति और कहीं नहीं भटकता, राम 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 जपते जपते आपका चित्तवृत्ति इधर उधर जाना बंद कर देता। तो ध्यान का भी एक प्रकार है, वो भी एक प्रकार है। तो एक दूसरी कविता सुन लीजिए, 4 लाइन की कविता दूसरी भी सुन लीजिए। मैं जब तक था राम नहीं था, मिटा जो मैं तो राम रहा, मैं जब तक था राम नहीं था, मिटा जो मैं तो राम रहा, कैसे कह दूँ मैं ये तुझको, राम कथा तो राम कहा। और राम कथा भी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परमात्मा ही मेरे अंदर का जो राम है, जो जागा है, वही एक कथा आपको सुना रहा है। कैसे कह दूँ मैं ये तुझको, राम कथा तो राम कहा, मैं जब तक था राम नहीं था, मिटा जो मैं तो राम रहा, कैसे कह दूँ मैं ये तुझको, राम कथा तो राम कहा। तुलसी ने तो सगुन निहारा,
तुलसी ने तो सगुन निहारा, घट में राम कबीर दिखा। तुलसी ने तो सगुन निहारा, वो तो सगुन रूप, वो दशरथ का बेटा, अयोध्या के का राजा, उसको देखा तुलसी ने, लेकिन वो भी सही था। और लेकिन कबीर ने किसको देखा? घट में राम कबीर दिखा। तुलसी ने तो सगुन निहारा और घट घट में राम है, कन कन में राम है, इसको कबीर ने देखा। दोनों जरूरी है, दोनों दृष्टिकोण जरूरी है। क्रांति अब मर जाओ तुम, क्रांति अब मर जाओ तुम, रहे राम हर ओर भरा। तो क्रांति अब मर जाओ तुम, रहे राम हर ओर भरा। मैं जब तक था राम नहीं था, मिटा जो मैं तो राम रहा। क्रांति अब मर जाओ तुम, रहे राम हर ओर भरा। ईश्वर करे मित्रों, तो इस संसारी राम का अयोध्या रूप आप सबके अंदर उस निर्गुण राम का दीदार करा दे, इसी आशा में आप सबों को आज हिंदू नववर्ष के प्रथम मास चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम जन्म दिवस पे कोटि कोटि मैं बधाई भेजता हूँ। तो मित्रों, ये था रामनवमी पर मेरा विचार। तो अपने अंदर के राम को जगाने का पर्व है रामनवमी, और ये सबके अंदर राम है मित्रों, सबके अंदर रावण है। तो ये सब तो आप कीजिए, एक प्रकार का ये आपको धारणा देगा कि आप इसके चलते आप जोश से भरिएगा, जय श्री राम कहिएगा। लेकिन इस बात को याद रखिए, राम आपके अंदर बैठा है। और अगर आपको कोई हिंदू दिख रहा है, कोई मुस्लिम दिख रहा है, कोई सिख दिख रहा है, कोई ईसाई दिख रहा है, इसका मतलब आपको राम नहीं दिख रहा, इसका मतलब राम के आप सही भक्त नहीं हैं। केवल सगुण भी जरूरी है, निर्गुण भी जरूरी है, दोनों को मिला दीजिएगा, तब वो अद्वैत की अवस्था हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो जिसमें कि तुलसी को भी अच्छा कहा गया है और कबीर को भी अच्छा कहा गया, ये अपने आप में अनोखा वीडियो आपने देखा आज। तो विज्ञान और धर्म अलग नहीं है मित्रों, विज्ञान बाहर की यात्रा है, धर्म अंदर की यात्रा है। तो अपने इंद्रियों से हम बाहर की यात्रा करते हैं, विज्ञान की यात्रा करते हैं। और जब अपने अंदर की ओर झांकते हैं, जिसको योग प्रत्याहार कहता, प्रत्याहार का मतलब अपने इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना। तो जब आप अंदर की ओर मुड़ते हैं, वही धर्म, अंदर की यात्रा को धर्म कहते हैं। विज्ञान चीज़ों को तोड़ के देखता है, तोड़ के देखने का मतलब सब अलग अलग है, वो अलग है, वो अलग है, फूल अलग है, पत्ती अलग है, कांटा अलग है, सब तोड़, सुख अलग है, दुख अलग है। विज्ञान चीज़ों को तोड़ के देखता, लेकिन धर्म चीज़ों को जोड़ के देखता। धर्म में सब वही है, जो रियल धार्मिक होगा उसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया एक परिवार है। उसको चींटी में भी राम दिखेगा, उसको गंदगी कहीं दिखेगा ही नहीं, गंदगी में भी खाद दिखेगा और खाद में भी भगवान दिखेगा। तो उसी को परमहंस अवस्था कहा जाता है मित्रों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके अंदर के राम को जगाया होगा, और अगर ये थोड़ा भी आपके अंदर के राम को जगाया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसलिए नहीं क्योंकि हमारा प्रचार हो, नहीं मित्रों, अगर हमने अपने अहंकार को मार दिया तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारा प्रचार हो। इसलिए नहीं क्योंकि हमको इस चैनल से कुछ पैसा कमाना है, बिल्कुल नहीं। परमात्मा का दिया हुआ, भगवान राम का दिया हुआ सब कुछ है मित्रों। तो लेकिन इसीलिए क्योंकि अगर ये बात किसी भी एक आदमी के अंदर के राम को जगा दे, तो समझिए कि ये वीडियो बनाना धन्य हुआ। ये कवि की कविता अपने रूप में कहीं न कहीं किसी न किसी हृदय में धड़कने लगी, तो तभी इसका रियल अर्थ होगा मित्रों, और सार्थक कहा जाएगा। तो जो है कि मैं, और एक चीज़ हमेशा याद रखिए मित्रों, कभी भी कुछ भी बीमारी हो, ये गलत भोजन मत खाइए। चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा, ये हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट। उसके लिए जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, जो 8-8 घंटा पैदल चले, उसका खाना है मित्रों। तो जो आदमी 2 ही घंटा कुदाल चलाता, 2 ही घंटा पैदल चल करता, 2 ही घंटा जिम करता, उसको ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट कम हो, फाइबर प्रोटीन ज़्यादा हो। सोचिए, जब कोई आदमी कार्बोहाइड्रेट फैट का नाम नहीं जानता था, उस ज़माने में
भारत में कहा गया दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। इसका अर्थ हुआ अगर मंदिर में बैठ के खाली झाल बजाना है, यानी ज्ञान और बुद्धि के मार्ग से परमात्मा को पाना है, श्रम और मेहनत के मार्ग से नहीं, यानी बुद्धिजीवी का जीवन जीना है, श्रमजीवी का नहीं, तो दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो जितना ज़्यादा दाल पीजिएगा, जितना ज़्यादा हरा सब्जी खाइएगा, जितना ज़्यादा खीरा टमाटर खाइएगा, जितना ज़्यादा अंकुरित मूंग खाइएगा, उतना जल्दी बीमारी भागेगा। तो उसी चीज़ को हमने आजकल नया नाम दिया है होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच। तो जो है कि उसका आप देखिएगा, अच्छा लगेगा, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुँचे। बड़े प्रेम से आपने करीब करीब 44 मिनट तक हमारी बात को सुना। तो आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। हर के अंदर एक राम है, उस राम को मैं प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और ताकि और उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर का राम भी जागेगा, आपके अंदर का भगवान भी जागेगा। तो अपना प्रेम बनाए रखिएगा। पुनश्च आभार, पुनश्च साधुवाद, पुनश्च जय श्री राम। देखते रहिए चैनल। धन्यवाद। लेकिन जय श्री राम कहिए तो अल्लाह अकबर भी कहना होगा, और आपको जो है कि जीसस के लिए भी प्रणाम बोलना होगा, वाहे गुरु जी को भी सलाम बोलना होगा, ये सबको बोलना होगा, क्योंकि ये सब एक ही हैं, ये सब एक ही हैं। धर्म चीज़ों को जोड़ के देखता है मित्रों, इसलिए अलग अलग मत सोचिए कि जय श्री राम बोलने का मतलब काट देंगे, नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात, ये गलत बात। इसलिए आप हमारा वीडियो देखे होंगे, जब रमज़ान का भी हमने वीडियो बनाया, उस पर भी हमने कविता लिखा, ईद पर भी हमने कविता लिखा, बकरीद पर भी कविता लिखा, वो सब पर हमने लिखा। क्योंकि हम क्षुद्र में क्यों रहें? ये अल्लाह भी हमारा, ये जीसस भी हमारा, ये जो है कुरान भी हमारा, ये जो है कि काबा भी हमारा, ये मक्का भी हमारा, ये सब हमारा। क्षुद्र क्यों हम लें? ये बुद्ध भी हमारा, ये महावीर भी हमारा, ये जैन भी हमारा, ये सब हमारा है। तो क्षुद्र में संतोष मत कीजिए मित्रों। विराट विराट पूरा भगवान चाहिए, पूरा भगवान, और भगवान अनुभूति से मिलता है मित्रों। तो इसीलिए जो है कि बहुत प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। तो फिर से आपको प्रणाम। देखते रहिए चैनल। धन्यवाद।